हेलो नमस्कार दोस्तों। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भाषा और लिपि का इतिहास के बारे में कि भाषा किसे कहते हैं। तो सुमित्रानंद पंत जी ने कहा है कि भाषा विश्व का वह अनन्यमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व के हृदय तंत्र की झनकार है, जिनके स्वर में अभिव्यक्ति होती है। और वहीं पर रामचंद्र वर्मा जी कहते हैं, मुंह से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का समूह, जिनके द्वारा हम अपने मन की बातें बताते हैं, वह भाषा होती है। और इसे हम सरल भाषा में इस तरह से भी कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने विचारों के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करता है या व्यक्त करता है, वही भाषा होती है। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं लिपि के बारे में। तो लिपि को हम एक बौद्ध ग्रंथ है, ललित विस्तर, महायान बौद्ध संप्रदाय का है, उससे ले रहे हैं। इस ललित विस्तर में 27 अध्याय हैं और इसके 10वें अध्याय में 64 लिपियों का उल्लेख किया गया है। वहीं पे जैन ग्रंथ पन्नवाड़ा सुत्त है या समयवाड़ा सुत्त है, जिसमें 18 लिपियों के भी नाम दिए गए हैं, जिनमें पहला नाम ब्राह्मी है। उन्हीं के भगवती सूत्र का आरंभ नमो ब्रह्मीये लिपिये नमा से किया जाता है कि ब्राह्मी लिपि को नमस्कार से होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार लिपियों का वर्णन ब्राह्मी लिपि या ब्राह्मी, जौड़ालिया ग्रीक, तीसरी दासापुरिया या दोसापुरिया, चौथी है खरोष्ठी, पांचवी है पुखरसरिया, छठी है भोगवया, सातवीं है पहारायाऊ या पहारायाओ और आठवीं है अंतरिकिया या अंतखरिया और नौवीं है अखर पुठिया और 10वीं है वेड़ैया, 11 है निहांइया और 12वीं है अंकलीवी, 13वीं है गणितलीवी, 14वीं है गंधवालीवी और 15वीं है आयासलीवी और 16वीं है माहेसरी, 17वीं है दामिली, 18वीं है पोलिंदा या पोलिंदी। इसी तरह से ललित विस्तर के 10वें अध्याय में जिन 64 लिपियों का वर्णन है, उनमें पहली है ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, पुष्करसारी, अंगलिपि, वंगलिपि, अनुलोम लिपि, अवमूर्ध लिपि, दर्द लिपि, खास्य लिपि, चीन लिपि, करुण लिपि, मृगचक्र लिपि, वायसरूत लिपि, भौनदेव लिपि, अंतरिक्ष देव लिपि, शास्त्रार्थ लिपि, गणनावर्त लिपि, उत्क्षेपावर्त लिपि, निक्षेपावर्त लिपि, पाद लिखित लिपि, वंग लिपि, मगध लिपि, मंगल्य लिपि, अंगलीय लिपि, सकारी लिपि, ब्रह्मावली लिपि, पारुष्य लिपि, द्राविड़ लिपि, चीन लिपि, लून लिपि, हूड़ लिपि, मध्यांचर विस्तर लिपि, पुष्य लिपि, देवलिपि, नागलिपि, यक्ष लिपि, अंतरिक्ष देव लिपि, उत्कुरुदीप लिपि, अपर गोंडानी लिपि,
पूर्व विदेह लिपि, उत्क्षेप लिपि, निक्षेप लिपि, विक्षेप लिपि, प्रक्षेप लिपि, पादलिखित लिपि, तिरुत्तर पद संधि लिपि, यावदशोत्तर पद संधि लिपि, मध्याहारणी लिपि, सर्वऋतु संग्रहणी लिपि, विधानुलोम विमिश्रित लिपि, ऋषितर पूर्व पत्रोच्चमाना लिपि, धरणी प्रेक्षिणी लिपि, द्राविड़ लिपि, किरात लिपि, दक्षिण लिपि, उग्र लिपि, संख्या लिपि, यक्ष लिपि, गंधर्व लिपि, किन्नर लिपि, महोरग लिपि, असुर लिपि, प्रक्षेप लिपि, सागर लिपि, वज्र लिपि, लेख प्रतिलेख लिपि, अनुद्रुत लिपि, धरणी प्रेक्षिणी लिपि, गगन प्रेक्षिणी लिपि, सौसंधिनिष्पदा लिपि, सर्वसार संग्रहणी लिपि, सर्वभूत रुत ग्रहणी लिपि। इस तरह से 64 लिपियों का वर्णन है, परंतु आज हम इनमें से सबसे पहले अपनी जो मेन मुख्य भाषाएं हैं उन पर ही चर्चा करेंगे या लिपियां हैं। कहते हैं कि जैन ग्रंथों में एक प्रसंग आता है कि ऋषभनाथ को एक लड़की थी, उसका नाम बम्पी था। उसी को पढ़ाने के लिए उन्होंने एक लिपि को विकसित किया। इसी से बम्पी को पढ़ाने के लिए निकाली गई लिपि ब्राह्मी लिपि कहलाई। यही समवायण सूत्र एवं पणवड़ा सूत्र में 18 लिपियों का वर्णन मिलता है, जिनमें प्रथम नाम या पहला नाम ब्राह्मी लिपि का है। तो अपने भारत में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो प्राचीन लिपि थी, उसके बाद में दूसरी सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि या धम्मा लिपि को ही माना जाता है। हमारे देश की अधिकांश लिपियों का जन्म इसी ब्राह्मी या धम्मा लिपि से हुआ है। इस लिपि का प्रयोग सम्राट अशोक के अभिलेखों में किया गया है। 400 ईसा पूर्व के आसपास में ब्राह्मी लिपि 2 भागों में, उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित हो गई थी। उत्तर में ब्राह्मी लिपि से गुप्तकालीन लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि और देवनागरी लिपि को माना जाता है। दक्षिणी लिपि में तमिल, तेलुगु, कलिंग, कन्नड़ आदि को माना जाता है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। तथागत बुद्ध एवं महावीर कालीन पाली भाषा ब्राह्मी लिपि में ही लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि को धम्मा लिपि कहते हैं। सम्राट अशोक का सारनाथ अभिलेख जो है वो इसी ब्राह्मी या धम्मा लिपि में ही लिखा हुआ मिलता है। भारत की दूसरी सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि के बाद में खरोष्टी लिपि को ही माना जाता है। भारत में इस लिपि का प्रयोग सम्राट अशोक के मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी के अभिलेख में किया गया है। खरोष्टी लिपि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में प्रचलित थी। खरोष्टी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इतिहासकार इस लिपि का जन्म साम सीरियाई लिपि और अरमाइक लिपि से मानते हैं, जो यह बिल्कुल गलत है। ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों का जन्म हड़प्पन लिपि से हुआ है। अब आगे आती है कुटिल लिपि। 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक इस कुटिल लिपि का प्रयोग किया जाता था और उसके बाद आती है शारदा लिपि। इस लिपि का प्रयोग 8वीं शताब्दी में कश्मीर और पंजाब में देखने को इसके प्रमाण मिलते हैं। देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि अत्यधिक विकसित लिपि मानी जाती है। इस देवनागरी लिपि का विकास 9वीं शताब्दी
या 10वीं शताब्दी से माना जाता है। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में ही लिखी गई या लिखी जाती है और भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है। हम सभी को यह जानने की आवश्यकता है कि प्राचीन भारत या जम्मू द्वीप में चंद्रगुप्त मौर्य व सम्राट अशोक के समय ईसा पूर्व से पाली भाषा व धम्मा लिपि का आम जनमानस की भाषा थी। सम्राट अशोक के शासनकाल के बाद में प्राचीन भारत पर बहुत सारे आक्रांताओं में, जैसे यमनों ने, शकों ने, कुषाणों ने, पहलवों ने, इन सभी ने आक्रमण किए और अपने साथ साथ अपने अपने देशों की भाषा लेकर आए। इसीलिए पाली भाषा में उन सभी की भाषाओं का मिला जुला रूप पहली शताब्दी से 8वीं-9वीं शताब्दी तक के प्राप्त शिलालेख या अभिलेखों में देखने को मिलता है। इसका मतलब पहली शताब्दी से 8वीं या 9वीं शताब्दी तक प्राचीन भारत में आम जनमानस की भाषा यही रही होगी। 9वीं-10वीं शताब्दी आते आते देवनागरी का उदय हुआ। अब इसके आगे अगले भाग में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।